हुकूमती इक़दाम से पाकिस्तान की मईशत को चार चांद लगे। हमारी ख्वाहिश है कि पॉलिसी रेट भी सिंगल डिजिट में आ जाए। काबीना के इजलास में अरकान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को चार चांद लगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। शरह सूद पे 2% कमी से तमाम शोबों को फायदा होगा। मजीद कहा कि IMF के हवाले से हमने अपनी पूरी कोशिश की और अगले प्रोग्राम के लिए गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। प्रोग्राम तय होने के बाद हम शरह नमू में इजाफे के लिए इकदाम उठाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट कम करके 17.5% कर दिया। इससे कबल पॉलिसी रेट 19.5% था। स्टेट बैंक के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। अलामिया में कहा गया है कि तेल और गजाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई है, जबकि कम सरकारी ज़र मुबादला आमद और कर्ज अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर 9.5 अरब डॉलर रहे। वजारत खजाना ने खुद मुख्तार और दीन मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया है कि खुद मुख्तार दीन मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन इदारों के ग्रेड 1 का 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक का इजाफा किया गया, जबकि ग्रेड 17 का 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। इलामिया में कहा गया है कि तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक जिसमें टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट मुंजमद करने के साथ उनकी गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर पाबंदी जैसी सख्त तजावीज़ शामिल हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक मिनी बजट के जरिए जबरदस्त टैक्सेशन इकदाम किए हैं और करने का फैसला किया है, जिनमें टैक्स से बचने वाले लाखों अफराद को बैंक अकाउंट मुंजमद करने, लाख और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने और बिजली और गैस के कनेक्शन जैसी यूटिलिटीज के कनेक्शन काटने जैसे इकदाम शामिल हैं। पाकिस्तान भर में पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुल्क में पेट्रोल 12 रुपए लीटर सस्ता होने का तखमीना लगाया गया है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक डीजल की लीटर कीमत में भी 12 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए तक कमी होने का तखमीना है। कतमी कीमत का तयन 12 का 14 सितंबर की आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक होने का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का कहना विफाक पर हमला है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिस रास्ते पर वज़ीर आला KPK और उनके लोग चल रहे हैं, ये मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की 90 की दहाई में हुकूमत थी, बहुत तरक्की थी, हम कोसा या किसी और जगह शाम को इकट्ठे मिलकर बैठ जाते थे। माहौल को गदला किया जा रहा है, ये भी थोड़ा सा ज़मीर को टटोली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल के एहतजाज की कॉल वापस ले ली। पार्टी ज़राए के मुताबिक एहतजाज की सूरत में कारकुनान और क़यादत की गिरफ्तारियों का खदशा है। PTI 17 सितंबर को सेमिनार और 21 सितंबर को जलसा करने जा रही है। क़यादत का कहना है कि कारकुनान की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार और जलसे में शिरकत ज्यादा जरूरी है। लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद का 59वां यौम शहादत। कोई शक नहीं कि शहीद की मौत कौम के लिए हयात का एक नया पैगाम होती है। ऐसा ही एक पैगाम जंग सितंबर 1965 के दौरान निशान हैदर पाने वाले मेजर अजीज भट्टी ने भी दिया था।
गुजरात में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की और सलामी की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और मुसल्ला फाज ने मेजर अजीज भट्टी शहीद को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। मेजर अजीज भट्टी की फर्ज तनासी, अज़्म और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली सरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेजर राजा अजीज भट्टी निशान हैदर के 39वें यौम शहादत पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर ने सितंबर 1965 की जंग में अपनी जुर्रत और शुजाअत से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट कानून और रूल्स में तब्दीली के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला, कानून, स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नेमो रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी के पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ कबूल नहीं। कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि धरने के बाद लोगों को उम्मीद हुई कि इनके मसाइल के हल की आवाज पैदा हुई है। बिजली के बाद अब गैस का बहरान सामने आ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। हुकूमती मुआहिदों के बाद 32 दिन गुजर चुके और 13 दिन बाकी रह गए हैं। धरने के बाद इन्होंने 2 माह के लिए बिजली के बिलों में कमी की है। हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि अल्ले तलल्ले हुक्मरानों की आशिया जारी हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF की मजबूरी क्यों है गरीब आवाम पर जो बोझ डाला जाता है। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकार अरसलान खान ने कहा है कि अपनी अहलिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, फख्र से कहता हूँ कि मैं रन मुरीद हूँ। एक सवाल के जवाब में अदाकार ने खुद को रन मुरीद करार देते हुए सबकी तवज्जो हासिल की। अरसलान खान का कहना था कि मैं अपनी बीवी का बहुत एहतराम करता हूँ, मुझे हिरा से बहुत मोहब्बत है। अगर अपनी बीवी का साथ देना और इसकी इज्जत करना रन मुरीदी कहलाता है तो मुझे इस पर फख्र है। अदाकार ने अपनी बात की वजाहत करते हुए ये भी कहा कि शादी में एक दूसरे के साथ देना और एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी होता है और अगर कोई इस पर तनकीद करता है तो मैं इसकी परवाह नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ